रीमा पराशर, पश्चिम बंगाल फिर से चर्चा में है और जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। लेकिन इस बार दहलाने वाली खौफनाक तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। सरकार बेबस है, अब बेबस है या आंख मूंद कर बैठी हुई है ममता बनर्जी, ये सवाल आज खड़ा होता है। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब पुलिस ही अपने राज्य में सुरक्षित ना हो, ऐसा ही कुछ हमने पैटर्न देखा था ना, जब नागपुर में भी जो उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, महिला पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए थे और उनके साथ भी बदतमीजी की, बदसलूकी की। और ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल से दिख रहा है, जबकि एक महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। क्या बयान देती हैं वो, उनके बारे में काफी फेमस है ना कि वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं तृणमूल कांग्रेस पर, ममता बनर्जी पर लगते आए हैं। लेकिन अगर उनके राज्य में एक बड़ा वर्ग, मेजॉरिटी वर्ग वही असुरक्षित हो, अपने घर छोड़ रहा है, पलायन कर रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, दिल्ली से टीम भेजनी पड़ रही है। और रिपोर्ट में क्या आता है, जो खुलासा हुआ है वो भी बहुत चौंकाने वाला है, बांग्लादेशी कनेक्शन। अब बांग्लादेशी कनेक्शन जब निकलकर सामने आया है सूत्रों के मुताबिक एमएचए की रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट के माध्यम से ये तो साफ हो जाता है ना कि बांग्लादेश में आखिर वोट बैंक किसका है। कौन है जिसको पता था कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, आ रहे हैं, बॉर्डर खुले छोड़े गए हैं ताकि आ जाएं, वोट बैंक बने, वोट दें और सत्ता में पहुंचा दें किसको, तृणमूल कांग्रेस को। ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, अदालत को फटकार लगानी पड़ रही है सरकारों को, तो फिर ये मामला संगीन हो जाता है। आज जरा पश्चिम बंगाल के इसी बांग्लादेशी वोटों का कनेक्शन जो है ना, कि माचिस कहां से आई जिससे धधक उठा बंगाल, बांग्लादेश से। और ये जो कनेक्शन है जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता इतना ज्यादा शर्मनाक बयान दे देते हैं जिस पर ममता बनर्जी चुप्पी साधे रहती हैं, अभिषेक बनर्जी चुप्पी साधे रहते हैं, तमाम सत्ताधारी जो वहां पर पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो चुप हैं। और वो मंत्री क्या कह रहे हैं, वो नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। मैं आपको कोट अनकोट ही कर देती हूँ कि भाई उनसे पूछा गया कि पलायन कर रहे हैं हिंदू, खौफ ज़दा हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपने ही बंगाल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है, कोई बात नहीं है उनके लिए डरने की। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर निकल रहे हैं, खौफ में अपनी बेटियों को बचा करके निकल रहे हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो उपद्रवी है ना, उनकी उम्र कितनी है ये भी देख लीजिए, 10 से 20 साल। यानी कि युवक और नौजवान, इनको आखिर कौन भड़का रहा है, कौन बरगला रहा है, किसने इनके हाथों में पत्थर दिए। और यही पैटर्न संभल में भी दिखाई दिया था। इसी पर आज चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान सुन लेते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने फटकार दिया है आज और कह दिया है एक बार फिर से कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक बार जरा सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। Hindus are tortured, Hindu are shelterless. We want president's rule on the eve of the assembly election. बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के ही बंगाली हिंदू को एक जगह से पलायन होकर के दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ उनके बॉबी हकीम जो मंत्री है वो कहते हैं अरे क्या हुआ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागे, बंगाल में ही तो भागे है ना।
देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका। तो ये हकीकत है वो